अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इलम पॉइंट चैनल पे वेलकम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक मशक नंबर 1.3। सवाल नंबर 2 है इसका आपके पास। अगर Z1 इक्वल हो 2 + 7 आयोटा, Z2 इक्वल हो 4 - 3 आयोटा हो तो साबित करें कि Z1 + Z2 होल का कॉन्जुगेट ये इक्वल आना चाहिए Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के। ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है इसका वो है जी Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आना चाहिए Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट। जी, तो पार्ट नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है जी Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट लेने से पहले आपके पास ये Z1 + Z2 की वैल्यू होनी चाहिए। Z1 की भी आपके पास वैल्यू है, Z2 की भी वैल्यू है। ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 की वैल्यू है। Z1 और Z2 की वैल्यू है, बट अगर इन दोनों को प्लस करें वो वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर Z1 + Z2 इक्वल टू ये Z1 की वैल्यू आ गई प्लस ये Z2 की वैल्यू आ गई। अब इसके हकीकी हिस्सों को स्टार्ट पे लिख लें और इमेजिनरी हिस्सों को एंड पे लिख लें। ठीक है। हकीकी हिस्से से कौन बनते हैं, एक ये 2 है, एक ये 4 है, तो इसको पहले लिख लिया। 7 आयोटा और 3 आयोटा को बाद में लिख लिया, ये स्टेप बन गया। अब हकीकी को हकीकी में ऐड कर दें तो 2 + 4 6 आ गया, और 7 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करें तो ये 4 आयोटा आ गया। अब देखें हमारे पास Z1 + Z2 आ गया। हमें क्या चाहिए, इसका कॉन्जुगेट चाहिए। तो आगे हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। यानी कि कॉन्जुगेट लेने से हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसकी ये सॉल्व हो गई। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, वो है जी Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है। तो मुझे सबसे पहले Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट चाहिए। तो ये मैंने Z1 की वैल्यू लिख ली और Z1 की वैल्यू ये लिख ली, ये Z2 की वैल्यू लिख ली। मुझे क्या चाहिए, Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट ले लूँगा। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं कि आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे ये Z2 का भी कॉन्जुगेट आ गया। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड में Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू ये Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई प्लस ये Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने रियल और हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों को अलग किया था, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड कर दें। ये इसका हकीकी हिस्सा है, ये भी है, तो इन दोनों को ऐड करें तो 6 आ गया। माइनस है, आयोटा वाली वैल्यू को सॉल्व करें, -7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो आंसर आपके पास आएगा -4 आयोटा। तो चेक करें, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है, दोनों का आंसर इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दें, ये प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 क्या है जी, Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। अब इस साइड में आपने क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है फिर कॉन्जुगेट लेना है, बट इस साइड पे सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर लेता हूँ। वो क्या है जी, Z1 × Z2 इसका कॉन्जुगेट। तो मैं कॉन्जुगेट बाद में लूंगा, पहले इनका प्रोडक्ट यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास Z1 की वैल्यू आ गई और ये Z2 की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब क्या करना है आपने कि ये जो 2 है इसको भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 7 आयोटा को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 4 के साथ करें 8, प्लस माइनस माइनस 2 को 3 के साथ 6 आयोटा, प्लस 7 आयोटा को 4 के साथ करें तो ये 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस है 7 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा इज इक्वल टू 21 आयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, और दूसरा ये इसके जो इमेजिनरी हिस्से हैं इनको आपने ऐड कर देना है। यानी कि ये 8 एज इट इज, -6 + 28, आंसर क्या आएगा, +22 आयोटा। -21 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी।
ओके जी। अब एक इसका यहाँ पर 8 भी एज इट इज है, ये 22 आयोटा भी एज इट इज है, ये माइनस माइनस प्लस 21 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 21। अब ये इसके हकीकी हिस्से हैं, इनको ऐड कर दें, 8 को 21 में ऐड करें तो 29 प्लस 22 आयोटा, ये आपके पास है यानी कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका कॉन्जुगेट चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख लें कॉन्जुगेट लेने से, कॉन्जुगेट ले लिया इसका। और यहाँ पे कॉन्जुगेट कैसे आएगा कि ये जो एयोटा वाली वैल्यू है इसका आप साइन चेंज कर दें, प्लस था तो ये माइनस कर दिया, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। ओके जी। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है कि जी Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब Z1 कॉन्जुगेट मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया है, Z2 यहाँ पे ये कैलकुलेट किया है, इस कॉन्जुगेट की जगह पे ये मैं दोनों वैल्यू डायरेक्ट यूज करूंगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 एयोटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 एयोटा। तो क्या करना है, 2 को भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस 7 एयोटा को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर जी। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 2 को 3 से करें 6 एयोटा, माइनस 7 एयोटा को 4 से करें तो 28 एयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 एयोटा को 3 एयोटा से करें तो ये 21 एयोटा स्क्वायर, सेम एज इट इज। रियल पार्ट को आप इसके ऐड करें, हकीकी हिस्सों को, और इमेजिनरी हिस्सों को ऐड करें और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। 8 वैसे ये इसके इमेजिनरी हिस्से हैं 6 और 28, इनको सॉल्व किया तो आंसर -22 एयोटा आ गया। ये -21 भी एज इट इज और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1। क्लियर। अब ये दोनों वैल्यू एज इट इज लिख लें, माइनस माइनस प्लस 21 मल्टीप्लाई 21। अब इसके ये हकीकी हिस्से हैं, इनको ऐड करें, 8 प्लस 21 इक्वल टू 29 माइनस 22 एयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया इसकी राइट हैंड साइड का, ये आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, तो आंसर इक्वल है, हैंस प्रूव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ यानी कि क्या आ गया, Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल। यहाँ तक इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट 3 इसका क्या है जी, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, पिछला क्वेश्चन जो है ना वो मल्टीप्लाई वाला था, यहाँ पे जो है ना वो डिवाइड कर रहा है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 और इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, कॉन्जुगेट फाइंड करने से पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने Z1 को Z2 पे डिवाइड कर दिया, Z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 एयोटा, Z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 एयोटा। अब क्वेश्चन ये है कि डिनोमिनेटर में यानी कि ये जो नीचे हमारा फंक्शन है, ये इसमें एयोटा नहीं होना चाहिए, मखरज में एयोटा नहीं होना चाहिए। अगर एयोटा है तो हम इसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म कैसे करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। सिंपल बात देखें तो यानी कि ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब आपने क्या करना है कि ये 2 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें इस टोटल वैल्यू के साथ, और प्लस 7 एयोटा को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर देखें तो ये है 4 माइनस 3 एयोटा और ये 4 प्लस 3 एयोटा। तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी कि देखें तो ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये जो फार्मूला है ना आपके पास a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या बनेगा, ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 एयोटा का स्क्वायर आ गया। ओके जी, 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से 8 प्लस 2 को 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करें 6 एयोटा, 7 एयोटा को 4 से करें तो ये 28 एयोटा बन गया, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस ये प्लस ही रहेगा। 7 एयोटा को 3 एयोटा से करें तो ये 21 एयोटा स्क्वायर। नीचे 4 का स्क्वायर ओपन करें 16 माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर ओपन करें तो 9 और एयोटा का स्क्वायर ओपन करें तो ये एयोटा स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर अक्सर जो है ना वो बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या है कि इसको लिख देते हैं यानी कि 9 एयोटा। अगर ये 3 एयोटा का अगर आप स्क्वायर ओपन करें ना, 3 एयोटा का
स्केयर, तो वो लिख देते हैं 9 एयोटा। नहीं, ये 3 का स्केयर अलग है और एयोटा का स्केयर अलग है, यानी कि ये बनेगा 3 का स्केयर 9 और एयोटा का स्केयर एयोटा स्केयर बनेगा। इस बात को आपने माइंड में रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ गया जी, अब ये 8 एज इट इज़, ये इसके इमेजिनरीज हैं, इनको ऐड कर दें तो ये 34 एयोटा बन गया। 21 एज इट इज़, एयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या है -1, तो यहाँ पर भी एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें और इस एयोटा की जगह पे भी एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें। ओके जी, 8 एज इट इज़, 34 एयोटा एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 21 मल्टीप्लाई 1 21, और ये 16 भी एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 9, यानी कि -9 को -1 से करेंगे तो ये +9 बनेगा। अब ये इसके हकीकी हिस्से हैं, इनको ऐड करें। 8 माइनस 21 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दें। 8 माइनस 21 इज इक्वल टू 13 प्लस 34 एयोटा, और इनको ऐड करें 16 और 9 को, तो ये बनता है जी 25। अब 25 को दोनों फंक्शन के नीचे लिख दें, इस वैल्यू के नीचे भी लिख दें और इस वैल्यू के नीचे भी लिख दें। क्लियर? अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया, इनकी डिविजन्स आ गई, डिवाइड करके मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्जुगेट लेने से, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट में क्या करेंगे कि ये जो अयोटा वाली वैल्यू है ना, इसका आप सिंपल साइन चेंज कर दें, ये आपके पास कॉन्जुगेट आ गया। ओके जी, अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है जी, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 कॉन्जुगेट। अब मैंने ना यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट की है, ये वैल्यू कहाँ से पुट की थी, इसके पार्ट नंबर 1 से, ये इसका पार्ट नंबर 1 है, तो यहाँ पे मैंने Z1 का भी कॉन्जुगेट लिया था और Z2 का भी कॉन्जुगेट लिया था, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ की है। अगर आपके पास ये अलग से पार्ट पूछता है तो आपने इसकी अलग से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 कॉन्जुगेट। सिंपल वही बात कि नीचे एयोटा आ गया, नीचे एयोटा वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसको हम रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ से कि इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये 2 को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और -7 एयोटा को भी इस टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई। नीचे ये 4 + 3 एयोटा, ये 4 - 3 एयोटा, फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a² - b², तो इधर भी देखें ये प्लस में है ये माइनस में है, तो a² - b² का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि ये 4 का स्केयर बनेगा और -3 एयोटा का स्केयर बनेगा। ओके, 2 को 4 से 8, 2 को -3 एयोटा से तो ये -6 एयोटा, -7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 28 एयोटा, माइनस माइनस प्लस टू 7 एयोटा मल्टीप्लाई 3 एयोटा इज इक्वल टू 21 एयोटा स्केयर। 4 का स्केयर 16 माइनस 3 का 9 और एयोटा का एयोटा स्केयर। अब आपने क्या करना है, इसके इमेजिनरी हिस्सों को ऐड करना है, दोनों के साथ सेम साइन है, ये ऐड ही होंगे, एक जैसा साइन हो तो, और एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर भी एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर भी एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी। अब ये क्या बन गया, 8 - 34 एयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस है, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21 आ गया, और ये 16 एज इट इज -9 मल्टीप्लाई -1 + 9। अब 8 और ये 21 इनको सॉल्व करें, 8 - 21 करें तो आंसर -13 आएगा, और ये -34 एयोटा एज इट इज आ गया। ओके जी, अच्छा, अब -25 को दोनों की डिवीजन में लिख दें, इसकी भी डिवीजन के लिए में लिख दें, 34 की भी डिवीजन में लिख दें, तो आंसर ये राइट हैंड साइड का आंसर है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। आंसर चेक करें, इक्वल है, हैंस प्रूव्ड, यानी कि Z1 ओवर Z कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। यहाँ तक पार्ट नंबर 3 इसका एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं।